Hello guys, welcome back to another video of Helping Little Gems. So today we'll start with the third part of the series where we'll talk about inequality and discrimination. Inequality means not being equal, not being at the same level. Okay, when जब लोग different प्रकार से दूसरे लोगों को treat करते हैं उसे inequality कहा जाता है. और उस ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. पहले हम रिकैप करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में किया. सो if you haven't watched it out already, please check it out before you come here. Okay, this is the second part of the chapter, so you can just pause the video and answer the questions and we'll discuss them as soon as possible. So just pause the video. Okay, so I hope you've paused the video. These are 5 questions, really important. First question, are stereotypes and prejudices the same? Okay, so last video में आपने अगर सुना होगा गौर से, तो मैंने बोला था stereotypes हमेशा बुरी नहीं होती है. ठीक है, तो हम अगर मजाक के लिए करेंगे ठीक है, पर जब हम गलत सोचेंगे, जब हम बार बार वो बोलेंगे तो वो प्रेजुडिस बन जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट है. प्रेजुडिस मतलब गलत सोच होना, स्टीरियोटाइप्स गलत नहीं हो सकते हमेशा. ठीक है, हाउ डज डिस्क्रिमिनेशन हैपन? अगर आपने अभी सुना होगा, मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेशन तभी होता है जब हम दूसरे प्रकार के लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते जैसे हम किसी और को ट्रीट करेंगे. किसी हमारे कम्युनिटी में जो ट्रीट करेंगे वो दूसरे प्रकार के लोगों को ट्रीट नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, बहुत बुरा है ये. एक क्राइम भी है इंडिया में, जो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए और इस पर एक्ट करना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी? सेकेंड क्वेश्चन से वेरी सिमिलर. जब दो प्रकार के लोगों को सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया होगा तभी हम इसे इनइक्वालिटी कहा जाता है. ठीक है, इज इंडिया अ डाइवर्स कंट्री? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. यस, इट इज अ डाइवर्स कंट्री. So many people live in it. 1,600 languages, 8,000 cultures, such a big country, so many people. Yes, it's a diverse country. Is any language better than another? लास्ट वीडियो में मैंने कहा था एक प्रेजुडिस है कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो किसी और से कम है. नहीं, नहीं कम है. सब लैंग्वेजेस को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है. ठीक है, सब लैंग्वेजेस एक तरह के हैं. किसी लैंग्वेज में बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा शब्द है, तो हम इसे आसानी से समझाते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पर एक्ट करते हैं. ओके, जब हम हमारे सोच जो गलत होती है और जब हम उस पर एक्ट करते हैं, किसी किसी को बुरा भला कहते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है. और उससे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दी होती है. जैसे अगर पतला हो तो मैं पतलों से दोस्ती नहीं करूंगा, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है. ऐसे नहीं करना चाहिए. ठीक है, वो गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का रूल बुक है, जिससे हर हर सिटीजन, हर जो नागरिक है उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर साफ साफ मेंशन है डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन based on gender, on religion, etc. ठीक है, तो कभी कभी लोगों को अच्छी नौकरी नहीं देती है क्योंकि वो कम कास्ट से है, और वो कास्ट सिस्टम इतना पुराना है, इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो भी बैंड है इंडिया में, पर लोग उसके फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो हमें उसका जो लॉ है उसका फॉलो करना चाहिए. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. So there are many types of discrimination. अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखो, कोई लोग
आदमी लोगों को प्रेफर करते हैं महिलाओं से, वो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो नहीं होना चाहिए। किसी धर्म को फेवर करना वो भी डिस्क्रिमिनेशन है, फिर किसी लैंग्वेज को फेवर करना वो भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे सारे को हम जोड़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस से अगर इंग्लैंड वाला हो तो हम उसे ज्यादा फेवर करेंगे क्या? नहीं, हम तो अपने देशवासियों को फेवर करेंगे ना, ठीक है। तो हमें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए लोगों के बीच, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दलित, दलित क्या होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, इतना पुराना है ये कास्ट सिस्टम, और लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में बेस्ड किया गया था। तो जो लास्ट में है, जो आउटकास्ट है, वो लोग उसे टच भी नहीं करते थे, वो सिर्फ कूड़ा कचरा निकालते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो दलित है, पर गांधी जी ने कहा था ये तो हरिजन है, मतलब भगवान के बच्चे, भगवान ने उसे हमें दिया है और हमें उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। हमें ये इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, ठीक है। और अभी हमारे इंडिया ने जब उसको आजादी मिली थी, तब उन्होंने सोचा कि ये जो लोग हैं, जो लोग किसी के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, कोई इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करता, हम उससे कैसे दूसरे सोसाइटी से इक्वल करें, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर उनको कुछ कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ एनकरेजमेंट मिलेगा, जैसे रिजर्वेशन, ठीक है, आरक्षण, मतलब जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको कम कम रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो जॉब या कॉलेज के लिए है, या कम मार्क्स चाहिए दूसरे से जब वो कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन्हें शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होता है, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सुनो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरा है, हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। सबको एक ही नजर से देखना चाहिए कि वो भारतवासी है, ठीक है, और सब भारतवासी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दीज अनटचेबल्स, मतलब दे वोंट, अदर पीपल डिडंट इवन टच देम, मतलब इतना बुरा हाल था उनका। तो ऑब्वियसली हमें उसको इसका पालन नहीं करना चाहिए। हमें मतलब मिलना जुलना होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। कभी ऐसे देखना नहीं चाहिए कि हाँ वो दलित है, ठीक है। हमें कभी ऐसे मोड़ पर आना ही नहीं है कि वो दलित है तो हम उसे मित्रता नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक एक सोच से होनी चाहिए कि सब हमारे मित्र है, ठीक है। सो ये बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल बुक है, मैंने समझाया था। सो ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ही वाज ऑफ ऑफ अ लोअर कास्ट, ठीक है। तो एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब सैड स्टोरी भी है, कि जब 1901 में जब वो अपने फादर को विजिट कर रहे थे, तो वो अपने भाइयों बहनों के साथ जा रहे थे, और फिर मतलब सब वेल ड्रेस थे, ठीक है, सब अच्छे कपड़े पहन रहे थे, वो कुछ फर्क नहीं था। जब उन्होंने किसी ने पूछा तू कौन से कास्ट से है, ठीक है, 100 साल 120 साल पुरानी की बात है, ये कहानी की बात है, ठीक है। तो तब उसने ऐसे बोला, मैं महार कास्ट का हूँ, ठीक है। तो ये महार कास्ट लोअर कास्ट है जो महाराष्ट्र में है। तो उसके बाद किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो जो
बैलगाड़ी में जा रहे थे उन्होंने भी रोक दिया उसे जाना। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इससे उसको उसने सीखा कि अगर इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो सब लोगों को इंडिया में पहले इक्वल होना चाहिए, फिर ही आगे बढ़ेगा ना। तो उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूशंस खोले जब जो ये लोअर कास्ट के बच्चों को, लोअर कास्ट के लोगों को हेल्प करेगा ताकि सब इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आई गेस यू गाइज हैव अंडरस्टूड। this is the last this is the third sorry this is the third part of the video, and I will see you in the next video. Thank you, stay safe, and stay home. Bye.